ओके बच्चों, एक चीज ना थोड़ा ध्यान रखना, काफी बच्चे मुझे डीपीपी सोल्व करके दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जो बच्चे मेरे को डीपीपी सोल्व करके दे रहे हैं वो तो अपना कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। डेली बेसिस पे जो भी तुम्हें मिल रहा है वो मुझे करके देते जाओ, राइट। अगर किसी का एक दिन डिले हो रहा है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग मुझे 10 दिन करके दे रहे हो फिर उसके बाद तुमने बंद कर दी, या 1 महीना करके दे रहे हो उसके बाद बंद कर दी। जब तक तुम्हारा सिलेबस नहीं हो जाता, मतलब या मैं बोलूं जब तक मेरी क्लासेस बंद नहीं हो जाती है, मैं तुम्हें डीपीपी देना नहीं छोड़ देती, तब तक कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। बेशक कोई बात नहीं, इट्स ओके अगर तुम लोगों का एक दिन डिले हो रहा है, इट्स ओके। तुम मुझे बता दिया करो कि मैम डिले हो गया, लेकिन सोल्व जरूर करके भेजा करो, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन नहीं लिखने हैं तुम लोगों को, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए, बस आपको क्वेश्चन नंबर डाल के उसको सोल्व करना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा तीसरी चीज, जो बच्चे डीपीपी सोल्व करके नहीं दे रहे हैं मुझे उसका रीजन चाहिए। आप लोग क्लास के बाद मुझे प्लीज बताइएगा कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि बेटा देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग क्वेश्चंस नहीं लगा रहे, सिर्फ आप थियरी पढ़ रहे हो क्लास में आकर, या जितना क्लास में टीचर करवा रहा है सिर्फ उतना ही कर रहे हो, तो उतना सफिशिएंट नहीं है। एंड यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE ना, तो आप लोगों को ज्यादा देर बैठने की भी आदत होनी चाहिए। अगर टीचर 10-12 मिनट क्लास एक्सटेंड कर रहा है तो आदत डालो बैठने की, क्योंकि अदरवाइज सिलेबस नहीं हो पाएगा बेटा कंप्लीट, ठीक है। और आने वाले टाइम में तुम्हारी 1.5 आवर की भी हो जाएगी क्लासेस, ठीक है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर के एंड में खत्म हो जाए, तो अगर टीचर एक्सटेंड कर रहे हैं क्लास तो प्लीज वहां पे बैठो, सीरियसली सुनो, डाउट पूछो अपने टीचर से, क्लास के बाद रुक जाओ, नहीं तो पर्सनली बोल दो। नहीं याद रहता है तो क्लास प्लीज 10 मिनट पहले आके ज्वाइन करो, वहां पे पूछ लो मेरे से, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो देखो पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप सबके साथ पहले बात हुई है, राइट। बात हुई है ना सबकी, आपसे बात की गई आपको क्या करना है आगे, है ना, ठीक है। तो इसलिए तब तुम सब यहाँ पे हो। तो अब तुमने सोच ही लिया है कि करना ही वही है, तो फिर अब वो तुम्हें चीज मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको ग्रैब करो। दिक्कतें तो आएंगी बेटा, दिक्कतें आएंगी, कई बार ऐसा लगेगा बड़ा मुश्किल टॉपिक है, नहीं क्लियर हुआ, कई बार ऐसा भी होगा क्वेश्चन नहीं बना, तो इट्स ओके, कोई JEE ऐसा थोड़ी ना बोर्ड्स के जैसे हाँ हो जाएगा, आएंगी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन तुम लोगों को गिव अप नहीं करना है, तुम लोगों को करते जाना है, और डाउट्स जो भी आ रहे हैं उसको टाइमली रिजोल्व करना है। पता चले सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो गया, मैं तो DNF लोग स्टार्ट करा दी और तुम लोग सॉल्यूशन के वो अभी तक रिजोल्व नहीं किए तुमने, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। करते जाओ, खत्म करते जाओ, करते जाओ, खत्म करते जाओ, क्योंकि बेटा अभी तुम ये डीपीपी वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे, करके मुझे भेजोगे, तभी तो मैं तुम्हें और नए क्वेश्चंस दूंगी, राइट। जब तक तुम ये वाले सोल्व नहीं करोगे फिर मैं तुम्हें नए क्वेश्चंस कैसे दे पाऊंगी, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखो और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भाई, सीरियस हो जाओ। 70 स्टूडेंट्स आ गए और अभी भी मैं देख रही हूँ 7 बजे, जब तक 7 बजी थी तब तक सिर्फ अराउंड शायद 55 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, और अब बच्चे आ रहे हैं, तो पहले तो तुम पंक्चुअल हो जाओ भाई। अगर पौने कितने बजे की 7 बजे की क्लास है ना, तो आइडली आपको 6:55 तक तो सभी बच्चों को आ जाना चाहिए क्लास। आप लोग आते हो 7 बजे, पूरी 7 बजे, 5 मिनट आगे क्लास चली जाती है, आप तब ज्वाइन करते हो, फिर तो आएगी ही नहीं कोई। बीच में अगर छोटी मोटी चीज छूट गई, मान लो मैंने कोई इंपॉर्टेंट चीज बता दी, फिर कैसे करोगे, फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। हटा दूं ना इस क्वेश्चन को, नोट डाउन कर लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है। लक्ष्य, डीपीपीज अगर तुम कर रहे हो और अगर तुम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे, जब ये दोनों चीजें कर लोगे तब तुम मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें बुक बता दूंगी। बट जब तक तुम ये नहीं करते मैं बुक नहीं सजेस्ट करूंगी किसी को भी, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा ये। चलिए, तो आज बेसिकली मुझे क्या कराना था मेरा बेटा, आज अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने थोड़ा हल्का सा बताया था आपको लास्ट क्लास में। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो बेसिकली आज मैं कवर कराऊंगी विद लोट्स ऑफ क्वेश्चंस, वो है आप लोगों का आर्यन। मैं इसके बारे में ना क्लास के बाद में बताती हूँ बेटा, ठीक है आर्यन, हाँ।
तो आज जो मैं बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कवर करने वाली हूँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि तुम्हारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको मैं कवर करूंगी। एंड शायद तुम्हें जब मैंने वेटेज दिखाई थी इस चैप्टर की, तो मैंने दिखाया था सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है, मैंने बताया भी था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं। तो यानी कि अब से जो आज से तो तुम्हारी क्लासेस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब इसमें इतने भर भर के क्वेश्चन आते हैं ना JEE में, बहुत ज्यादा। अगर मैं तुम्हें क्लास में भी 7-8 क्वेश्चन करा दूंगी ना, और मुझे अगर डीपीपी तुम्हें देनी हो, मैं आराम से 15 से 20 क्वेश्चन तुम्हें निकाल के दे सकती हूँ रिसेंट ईयर्स के, इतने क्वेश्चन आए हुए। सिर्फ एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, एंड देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो तुम्हें पता ही चल रहा है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है क्वेश्चन की, मतलब वो टॉपिक ही अपने आप में इतना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो जो जो मैं चीजें बता रही हूँ, जो जो चीजें मैं लिखवाऊंगी, सारे बच्चे लिखते जाओ। और आज इन टॉपिक में बात क्या है, इन टॉपिक में बात यह है कि पढ़ाना मेरे को थोड़ा सा है, लाइक मेरे को थ्योरेटिकल वाला पोर्शन कम कराना है, बट जो क्वेश्चंस मुझे कराने हैं वो ज्यादा कराने हैं। ठीक है, तो आज इसको ही हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि लाइक क्या होता है ये एक्सप्रेशन, भी डिराइव करवाऊंगी तुम लोगों को। ठीक है, वो भी काम में आता है लाइक। ठीक है, तो ये चीजें हम देखेंगे और फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने आप लोगों को क्या करा दिया था? हाँ बेटा बोलिए। जो आज के टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, मैम इसका कनेक्शन पहले के जो अभी तक हमने पढ़ा उससे है? थोड़ा सा है, लेकिन आ जाएगा समझ में गौरव। ठीक है मैम। तो आज ना रिकॉर्डिंग देख लेना जाके, पहली वाली क्लास मिस हो गई थी ना तुम्हारी। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ। तो कल बेसिकली हम लोगों ने अपना आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन सब कवर कर लिया था, ग्राफ कवर कर लिए थे, राइट। और मैंने तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल भी बताए थे, वो सबको याद होने चाहिए भाई। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल सबको याद होने चाहिए। देखा था ना कैसे क्वेश्चन बने थे? यस मैम। तो आपको ये याद होना चाहिए, रीजन भी पता होना चाहिए। बट अगर मान लो जेईई मतलब जेईई में क्वेश्चन आता है, तो वहां पे अब आप रीजन लिखने नहीं बैठोगे, राइट। आपको इसलिए मैंने जैसे तरीके से बताया था कि ये वाले पर्टिकुलर एग्जांपल इसमें आते हैं, ये वाले इसमें आते हैं। तो आप में से मुझे कौन बच्चा बताएगा, हैंड रेज करके बताना कि जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है वो मेरा किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, नेगेटिव का? हैंड रेज करिए सारे। मैम क्या क्या चीजें का दोबारा बताओ ना। मैं बोल रही हूँ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव या नेगेटिव का? अभिषेक आप बताओ, अभिषेक वशिष्ठ। लक्ष्य गौरव। बस ये पढ़ा है तुम लोगों ने। श्रुति। मैं बताऊं? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेरिवेशन। लक्ष्य पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव बेटा, नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब तुम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाते हो तो उनमें क्या होता था, याद करो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती थी, जिसकी वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाता था, कम हो जाता था। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था, तो प्लीज ध्यान से कर लिएगा वो। अब मैं स्टार्ट करूंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से बेटा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है, बेसिकली आप इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो आप लोग, जहाँ पे सोलवेंट के मोल्स क्या होंगे, सोल्यूट के मोल से ज्यादा होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं। बेटा माइक म्यूट कर लीजिए जिसका भी ऑन है ना, क्योंकि बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। और जिनके हाथ खड़े नीचे कर लीजिए। गर्व, एक तो तुम लेट आते हो और मैंने अभी पहली बात है कुछ बताया ही नहीं, क्या रिपीट करूं। मनन हाथ नीचे कर लो। ठीक है, इधर आओ। डाइल्यूट का मतलब होता है बेटा, अगर जिसमें सोलवेंट के मोल ज्यादा होंगे सोल्यूट से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपके कितने मिल रहे हैं सॉल्यूशन में। गेटिंग माय पॉइंट? उस पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, या
पार्टिकल्स जो आपको सॉल्यूशन में मिल रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, या यू कैन से मोल फ्रैक्शन कितना है, उस पर डिपेंड करेगी। पार्टिकल का नेचर क्या है, नेचर बोले तो शेप, साइज, चार्ज क्या है, डजंट मैटर। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रही है, आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आपके बेसिकली डिसोसिएट हो रहे हैं सॉल्यूशन में। अगर मान लो मैं आपको बोल रही हूँ बेटा तुम्हारे पास 1 मोल यूरिया है और 1 मोल क्या है, ग्लूकोज है, तो जो इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जो आपके सिलेबस में 4 मतलब बेसिकली जो 4 आपने पढ़नी है। एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो आज मैं डिस्कस करूंगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक। दीज आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं 1 मोल यूरिया है 1 मोल ग्लूकोज, तो इनके लिए क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। वाई सेम, क्योंकि जब तुम यूरिया को पानी में डालोगे क्या डिसोसिएट होगा, टूटेगा ये नहीं। ग्लूकोज को डालोगे होगा डिसोसिएट आयंस में, नहीं होगा। दैट इज वाई इनके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। हाँ, एक और चीज तुम ऐड कर सकते हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ये मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम 1-2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके होगे। ठीक है, अब तुम्हारी, हाँ गौरव, जो H2 होता है वो पोलर होता है नॉन पोलर? H2 पानी, पानी पानी पोलर होता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। मैम यूरिया और ग्लूकोज नॉन पोलर होते हैं फिर? क्या नहीं, ग्लूकोज भी पानी में डिसोल्व हो जाता है, ग्लूकोज पानी में डिसोल्व हो जाता है, लेकिन उसका रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वो पानी में जाके। क्योंकि ग्लूकोज का अगर तुमने 11 नहीं, तुम्हारे पास तो मैथ्स है, ग्लूकोज का कभी सुना होगा स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है OH ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, yes, मैम, उसमें भी आपके पास क्या होता है, ये होता है। तो पोलैरिटी तो है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्या होता है पानी में जब जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, उसमें डिसोल्व हो जाते हैं। ठीक है, नमक कैसे डिसोल्व होता है पानी में, क्योंकि Na+Cl नेगेटिव है, वो क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आइए अब कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है मैंने बता दी। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बच्चों लिख लो इसको फटाफट से अपनी नोटबुक में। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, बेटा टाइम पे ज्वाइन कीजिए सारे बच्चे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हम अब आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा काम है ये, अगर ये अपनी थोड़ी जल्दी हो जाएगी विद क्वेश्चन, देन थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, चलो, लेकिन जो बेसिक है वो सबके लिए सेम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, पहले सुन लो, लिखना मत। देखो आपको क्या है, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि तुम्हें एक चीज तो समझ में आ गई कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ये चीज समझ में आ गई ना देख के प्रॉपर्टी को, बोलो यस ना। आ जाओ, अब मान लो मेरा बेटा ये तुम्हारे पास क्या है, लेट से जो बात तुम्हारे पास, वैसे देखो सॉल्वेंट तो कोई भी ले सकता है एग्जामिनर, मैं यहाँ पे पानी ले रही हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास मान लो सिर्फ जो सॉल्वेंट है वो पानी है फिलहाल, तो पानी के मॉलिक्यूल्स ही होंगे मेरे पास, हाँ या ना। यस, लेकिन मैं क्या कर देती हूँ, मैं इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देती हूँ। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब समझते हो, जो कि वेपर बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता है और ना के बराबर हम उसको कंसिडर करेंगे। ऐसे कौन से होते हैं, जैसे तुम्हारा यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, दीज आर सम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जैसे ही, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, जैसे ही मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करती हूँ इसमें, तो अब क्या होगा,
पहले अगर मेरे पास सरफेस पे सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स थे, जिसको मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अब पानी के ना रह के जो सोल्यूट तुमने डाला उसके भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको मैं ग्रीन से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखो, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब और सुनो, पहले क्या था, जो मेरा पानी था दैट इज आवर वोलेटाइल, क्योंकि यहाँ पे हम बात ही क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक वोलेटाइल होगा लिक्विड और उसमें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे। अब वाटर का कुछ वेपर प्रेशर होगा, लेट्स से वो P नोट है। अब तुमने उसमें कुछ डाल दिया ऊपर से। एक बात बताओ, पहले सारे सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स थे, अब तुमने ऊपर में कुछ डाल दिया ऊपर से, तो अब क्या होगा, उसमें सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सोल्यूट और सोलवेंट हो गया अब सॉल्यूशन में, यस और नो? यस मैम। यस मैम। सोल्यूट और सोलवेंट हो गया, मतलब इनमें कोई अट्रैक्शन होगी, डेफिनेटली होगी इंटरेक्शन, है ना, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अब क्या करेगा, जो पहले सोलवेंट बहुत अच्छे से वेपर बना रहा था, वेपर बनाने की टेंडेंसी रख रहा था, अब तुमने उसमें सोल्यूट डालने से क्या हुआ, सोल्यूट सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को खींचेगा, क्योंकि उनमें मैंने बोला इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो पहले जितना वेपर प्रेशर पहले आ रहा था, क्या अब उतना वेपर प्रेशर आएगा? नो मैम। अगर पहले यहाँ पे 100 mmHg था, अब सोल्यूट के मॉलिक्यूल सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को खींच रहे हैं, तो भाई साहब उसको उड़ने देंगे क्या, रोकेंगे ना थोड़ा बहुत? तो वेपर प्रेशर मान लेते पहले 100 था, अब लेट से मान लो 80 रह गया। तो यानी कि यहाँ पे तुम्हें क्या चीज क्लियर हुई, कि जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रही हूँ किसमें, वोलेटाइल सोलवेंट में, तो मेरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और ये बात हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कॉमन रहेगी, क्योंकि जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेंगे उस केस में मैं क्या कंसीडर करूंगी, कि मेरे पास एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा जिसकी वेपर बनाने की टेंडेंसी नहीं होगी, कोई प्रेशर वो एक्सर्ट नहीं कर रहा है, और एक मेरे पास वोलेटाइल होगा। तो जब मैं वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल को डालूंगी, सोल्यूट को डालूंगी, तो उस केस में मेरा जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो मैं बोला है ये मैंने इसको लिखते हैं हम, लिखो सारे बच्चे। व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is added to volatile solvent, then the vapor pressure of, जिसके जो भी डाउट्स है मैं बेटा 15 मिनट बाद लूंगी, पहले आप सुन लो, क्योंकि हर 2 मिनट बाद आप लोगों के डाउट आते हैं। एक बार लिख लो, मैं 15 मिनट बाद जिसके जो भी डाउट होंगे वो मैं 5 मिनट रुक के ले लूंगी। पहले सुन लो मैं बोल के आ रही हूँ, हो सकता है कि आगे जाके तुम्हारे को डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, सारे बच्चे लिख लो, सारे बच्चे लिख लो, ठीक है। और हम क्या मान के चल रहे हैं, जो आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा वो डज नॉट एक्सर्ट प्रेशर। क्या मैं एक चीज यहां से बोल सकती हूँ कि जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो सोलवेंट की वजह से होगा? क्या कहते हो, कैन आई से दिस? लिख लिया, इतना लिख लिया, आगे चलूं? चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, लिखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, जिसको मैं PS से डिनोट कर रही हूँ मेरा बेटा, वो किसके बराबर होगा? एक तो आपका क्या है, सोल्यूट का और सोलवेंट का। तो सोल्यूट का तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रही हूँ, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. तो यानी कि जो मेरे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो किसके बराबर होगा? सोलवेंट के वेपर प्रेशर का इन सॉल्यूशन। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो ओके। अब एक बात बताओ, रोल्स लो मैंने पढ़ाया था, पी सोलवेंट को मैं ये लिख सकती हूँ P नोट ऑफ सोलवेंट इंटू काई ऑफ सोलवेंट।
यस मैम। Yes, ma'am. सोच लो, आराम से सोच लो, आराम से सोच लो। ठीक है मैम। अच्छा, और क्या करूं? अब बस कुछ नहीं करना, हम डिराइव कर रहे हैं। जो फॉर्मूला मुझे तुम लोगों को बताना है ना, वहां तक मैं लेके जा रही हूँ तुम लोगों को। पी नोट ऑफ सॉल्वेंट इनटू, इसको मैं ये लिख दूं 1 माइनस काई ऑफ सोल्यूट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसको मैं ऐसे लिख दूं पी एस बाय, इसको नीचे ले आऊं मैं, पी नोट को ले आऊं 1 माइनस काई ऑफ सोल्यूट। इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करो, रीअरेंज करो। काई ऑफ सोल्यूट को मैं ऐसे लिख दूं, क्या लिखूंगी? 1 माइनस पी एस बाय पी नोट। ध्यान से देखो एक बार, मैं रुक जाती हूँ 10 सेकेंड के लिए। बढ़िया। अभी ये याद नहीं करना है तुम लोगों को, अभी मैं आगे लेके चल रही हूँ। चलिए, तो मैंने क्या लिखा? काई ऑफ सोल्यूट 1 माइनस पी एस बाय पी नोट। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? माइक म्यूट कर लो बेटा। तो कौन है ये? मीनाक्षी, माइक म्यूट करो बेटा। हाँ, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट लिख दूं ये? Yes, ma'am. तो एक तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद करना है, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ स्टार। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे जो टर्म्स है वो क्या इंडिकेट कर रही है, ध्यान से सुनना। जो पी नोट माइनस पी एस है बेटा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ध्यान से सुनो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लोअरिंग की। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब तुमने सॉल्वेंट में डाला तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम। इसमें सोचने की देखो क्या बात है। देखो, प्योर सॉल्वेंट में से तुमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम कर दिया तो क्या हो गया? इसका मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बात क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, और किसके रिस्पेक्ट में तुम देख रहे हो? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। तो यानी कि पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैम ये सॉल्वेंट के रिलेटिव कैसे? आपका जो सॉल्वेंट था, ठीक है, उसमें डाला ना आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। पहले सॉल्वेंट का मान लो 100 था, तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, कितना हो गया? लेट्स से 80 हो गया। तो किसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हो? ठीक है मैम, सॉल्वेंट। यस। चलिए, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? फाइनल बाय इनिशियल। ठीक है, तो इनिशियल किसका था प्रेशर? प्योर सॉल्वेंट का था। फाइनल क्या होगा? जब सॉल्वेंट में तुमने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मैम दोबारा रिपीट करना। मैं बोल रही हूँ, तुम इसको रिलेटिव को ऐसे भी देख सकते हो, फाइनल माइनस फाइनल बाय इनिशियल। मतलब इनिशियल में तुम्हारे पास सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर। फाइनल का मतलब जब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए अब इसको और क्या लिख सकते हैं? काई ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं? हाँ पलक। मैम जो ये पी नोट है वो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है ना? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यस। और पीएस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके मैम। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने पहले भी हैंड रेस किया था, जिसको मैंने कहा था थोड़ी देर बाद पूछना। पूछो, आप क्या पूछ रहे थे बेटा? चले चलिए, अब एक बार बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ? ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। काई ऑफ सोल्यूट को ये लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बोल रही हूँ? डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? सॉल्वेंट के मोल ज्यादा होंगे सोल्यूट के मोल से,
हाँ जी, यस मैम। ठीक है। तो मैं नीचे से हटा दूं, तुम एक स्टेप और आगे लिखोगे, मैं यहीं पे हटा रही हूँ। यहाँ पे मैं सॉल्वेंट के मोल्स लिख रही हूँ। ठीक है, चलिए। तो पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे 2 किसको स्टैंड कर रहा है? आर्यन है क्लास में? आर्यन सिंह और आर्यन नेगी अलग हैं क्या? 2 बच्चे, कितने आर्यन है बताओ? मैम सेम ही है मैम, नेगी लास्ट नेम है। अच्छा, ठीक है, हाँ, ओके। तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सोल्यूट को रिप्रेजेंट। जनरली आप मुझे देखोगे तो मैं 2 या बी यूज करती हूँ सोल्यूट के लिए, 1 या ए यूज करती हूँ सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। बन गई बात? अब ये तुम्हें क्या करना है? याद करना है। अब यहाँ पे लिखो सारे बच्चे, W2 क्या है लिखो, सॉरी, मास ऑफ सोल्यूट। M2 लिखो क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। लिखो लिखो। W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। और M1 क्या है मेरा बेटा? मोलिकुलर मास ऑफ, बोलो, सॉल्वेंट। इसको लिख लीजिए। लिख के एक बार मुझे ना वो कर देना, थम्स अप दे देना। यस कर। अब ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या बताई थी? जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, है ना, या फिर यू कैन से कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। क्या मैं एक चीज बोल सकती हूँ? ध्यान से सुनना, तुमने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला और वेपर प्रेशर कम हो गया, तो अगर मैं जितना ज्यादा अमाउंट डालूंगी सोल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, क्या मेरा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा? सोच के बताना। यस मैम। क्योंकि अगर ज्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल जाएगा सॉल्वेंट में, मतलब वो ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी सोल्यूट सॉल्वेंट में, मतलब वो ऊपर नहीं जाना चाहेगा। सुनिधि, आप कल नहीं आए थे बेटा क्लास में, है ना? कल या परसों वाली क्लास नहीं ली थी तुमने? नहीं मेरा बेटा, इसमें जो हम सोल्यूट कंसिडर करेंगे वो नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है जी, दैट इज वाई वी आर स्टडिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम वही देखना चाहते हैं। कोई नहीं सुनिधि, क्योंकि हम वही देखना चाहते हैं कि जितना तुम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे कितना इफेक्ट पड़ रहा है तुम्हारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे। तो अब यहाँ से जो मैंने तुम्हें एक्सप्रेशन डिराइव करवाया, क्या तुम ये बोल सकते हो जितना ज्यादा सोल्यूट होगा, अमाउंट होगा सोल्यूट का, उतना तुम्हारा वेपर प्रेशर कम होगा? या ये बोलूं, ध्यान से सुनना, या मैं ये बोलूं जितना ज्यादा तुम्हारा सोल्यूट होगा उतना तुम्हारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? सोचो। यस मैम। 2 चीजें हैं, 2 चीजें, कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ से जेई का क्वेश्चन बना हुआ है। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा, और आई कैन से जितना ज्यादा सोल्यूट का अमाउंट होगा उतना रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बात तो सेम ही है, बट मैंने क्या कर दिया? रिलेटिव लगा दिया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, जो आपका रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है बेटा, ध्यान रखना, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, तो सोल्यूट का जितना मोलिकुलर मास होगा, आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। मैम एक बार लाइन को रिपीट करना। आई रिपीट, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो तुम्हारा RLVP है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? M2 के है?
तो क्या मैं यहाँ से एक बात बोल सकती हूँ, जितना ज्यादा तुम्हारा सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास होगा उतना तुम्हारा RLVP कम होगा? यस मैम होगा। यस मैम। यस, और ये हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए होगा। तो मैं जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें प्रूफ कर मतलब डेरिवेशन कराऊंगी उनका, तो तुम्हें वहां पे सब में दिखेगा कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ऑल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब मैम ये यूज कैसे करेंगे? जब तुम्हें मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगी, देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, तो तुम्हें ये कैसे अप्लाई करने हैं, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, ये सब मैं तुम्हें पहले तो ये लिख लो और मैं आगे चलती हूँ फिर। चलूं? मैम एक क्वेश्चन पूछ? हाँ हाँ बोलो बोलो। मेरे दोस्त ने पूछा था मुझसे। नहीं, बाद में पूछना। ये देखो इसी से रिलेटेड है। बाद में क्लास के बाद में बताऊंगी मस्त। ठीक है, चलो आ जाओ आगे चलो। ये देखो मतलब ठीक है, अब मैं कराती हूँ तुम लोगों को, ठीक है, बाकी फिर आगे मिलके ट्राई करेंगे। पहले एक मैं करा देती हूँ, है ना। चलिए आइए, ये 16 में पूछा था, हालांकि थोड़ा सा पुराना मैं बोलूंगी इस क्वेश्चन को, बट अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। आपको बोल रहा है 18 ग्राम ग्लूकोज है, ध्यान से समझना क्वेश्चन की फील लेना। 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसको ऐड किया गया 178.2 ग्राम वाटर में। समझे क्या बोला मैंने? कि 178.2 ग्राम वाटर है, तुमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला कितना? 18 ग्राम। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर है पानी का कितना होगा। अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो सोलवेंट के ही वेपर प्रेशर के बराबर है इन सॉल्यूशन। यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे सोलवेंट क्या है? क्या नहीं लिखा? नॉन वोलेटाइल नहीं लिखा। वो लिख के थोड़ी ना देगा, ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल तुम्हें मानना पड़ेगा ना, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, मैं बता रही हूँ तभी। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो लिख के देगा तुम्हें नॉन वोलेटाइल है क्या है। ठीक है, अच्छा क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो यानी कि हमारा सोलवेंट क्या है यहाँ पे? पानी। तो मैं ऐसे लिख लूं, P नॉट ऑफ वाटर इंटू काई ऑफ वाटर। बोलो। ठीक है, हाँ जी, 86 बच्चे बैठे हो क्लास में, ध्यान से सुनो। ठीक है, अब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर तुम कितना मान के चलोगे? दे तो रखा ही नहीं, 760। अगर नहीं दे रखा होगा 760 लिखाना। ठीक है, ये कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। यहां से तो रास्ता आसान हो चुका है हमारा। वाटर के मोल्स देखो, गिवन मास बोलो बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। ग्लूकोज का कितना होता है मोलर मास? 180। जिसको नहीं पता ना याद कर लो, ग्लूकोज का होता है 180, यूरिया का होता है 60 और सुक्रोज का होता है 342, क्योंकि यही वो 3 नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो जेई देता है हर क्वेश्चन में। तुम्हें अभी दिखा भी दूंगी। ठीक है, तो गिवन मास कितना हो जाएगा? 18 और बाय मोलर मास 180। नाउ यू हैव टू सोल्व दिस। अब ये सोल्व करना पड़ेगा। यस यस गर्ल, अगर नहीं दे रखा होगा तो 760 कंसिडर करके चलो। तो 178.2 को 18 बेसिकली जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 9.9। ठीक है, और ये आएगा 0.1। तो व्हेन यू सोल्व दिस ना, तो इसको सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा? 0.99 आ रहा। 0.99 9.99 0.99 0 पॉइंट आ रहा है क्या? हम क्योंकि वो नीचे वाला 10 हो जाएगा। अच्छा राइट 9.99 बन जाएगा ये। बेटा माइक म्यूट करो, ऐसे कौन करता है क्लास में? तुम लोग ये ऑन करोगे हैं? बंद करो।
ये देखो, लेट मी रिमूव। क्या नाम है इसका? और तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हंसने की क्या बात है इसमें? ठीक है, तो ये आपका कितना बन जाएगा? 0.99। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा अराउंड 752.4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसे करना था इस क्वेश्चन। बेटा पढ़ाई कर लो। कोई कोई हंस रहा है, कोई कैसे रिएक्शन दे रहा है, ऐसे जेई में मिलेगी नहीं तुम्हें। क्या सोच रहे हो सीट? ऐसे नहीं क्लियर होता है पेपर। चलो, ये देखो आदित्य को कितनी हंसी आ रही है, पता नहीं क्या जोक सुना दिया जैसे मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। बस एक दो मैं कराऊंगी, फिर आगे तुम्हें ही करने हैं। आ जाओ वंश, सीरियस हो जा बेटा, सीरियस हो जाओ, है ना। चलो, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इस कितना दिया हुआ है एसीटोन का? 185 टोन। अब तुमने उसमें क्या डाला? 1.2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाला, किसमें? 100 ग्राम एसीटोन में। तो वेपर प्रेशर कितना हो गया मेरा बेटा? बोलो। 183 टॉप। 183 यानी कि पी नोट माइनस पी एस, बेटा मेरे को बोलने दो, माइक म्यूट करो, किसका पता नहीं होना। यानी कि पी नोट माइनस पी एस कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, यानी कि पी एस कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर? 183 टोन। बोलो, यही मतलब हुआ। जब आपने सॉल्वेंट में यानी कि एसीटोन में जब कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया घट के? 180। आपको क्या बताना है? मोलर मास निकालना है। फॉर्मूला लगाओगे? चलो लगाते हैं। पी नोट माइनस पी एस, रिपीट करना कॉन्सेप्ट कर रहे हो। फॉर्मूला लिखो, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट। यहाँ पे क्या होगा? W2 बाय M2, W1 बाय ऊपर M पर। ठीक है, सुनो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। जब एसीटोन था उसका वेपर प्रेशर कितना था? 185 था। लेकिन जैसे ही तुमने साहिल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर कितना हो गया सॉल्यूशन का? कितना दिया हुआ है? 183। तो यही करना पड़ेगा। बोलो, गिवन Yes, मास कितना है? गिवन मास बोलो सोल्यूट का। 1.2 मोलर मास निकालना है। गिवन मास सॉल्वेंट का कितना है? 100। मोलर मास निकालना पड़ेगा। निकाला है किसी ने? मेरा कोई काम आसान कर दो। 58। लो, बहुत ही बढ़िया। अब जिसको एसीटोन का फॉर्मूला नहीं पता वो तो क्वेश्चन वैसे ही जा चुका है पानी में। यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अभी। ठीक है, आपको क्या करना है? बस कैलकुलेशन करनी है और इसको सोल्व करना है। तो इसको करो, कितना आ रहा है सोल्व करके देखो मेरा बेटा। ये भी मेरा काम कर दो आसान। कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा। सुनिधि का 64 आ रहा है, बाकी एक बार ट्राई करो। ये बन जाएगा 2/85। यस मैम 64 है। आ गया? 64 के आसपास आ रहा होगा। यस किस किस का आ गया? एक बार हैंड रेज करो। साहिल, आर्यन, नैतिक, वंश, आदित्य, कौशल आ गया। पलक, सुनिधि,
गौरव, गर्व, कृतिका आ चुका है, श्रुतिका आ चुका है, ओके, जतिन वेरी गुड, काफी बच्चों का आ गया, अरे काफी बच्चों का आ गया, क्या बात है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। और करें थोड़ा सा रिसेंट ईयर्स पे चलते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जेई 2019 में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। अब ये तुम ट्राई करोगे, मैं करवाऊंगी बट एक बार तुम ट्राई करो। मैम यूरिया का मोलर मास क्या होता है? वैसे दिया हुआ है यहाँ पे गौरव, लेकिन याद भी रखना 60 होता है, NH2CONH2 होता है यूरिया। ठीक है, आई होप सभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं। अपने फेयर नोट्स ही बना रहे हो ना इसके क्लास के? यस। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, आपको सिर्फ जो गिवन दे रखे है ना वो लिख लो और उसको सोल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में फिर टाइम हो जाएगा नहीं तो तुम लोगों का। बहुत अच्छी बात है, एक अभी भी उतने ही स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट जितने ज्वाइन किए थे, शाबाश। आर्यन ऐसे चैट में नहीं देते भाई आंसर, हैंड रेज करते हैं। ओके अच्छा, इन सबका हो गया क्या जिन्होंने हैंड रेज किया है? गौरव, पलक, सक्षम, रिद्धिमा, आर्यन, कृतिका, प्रिंस, राठौर, सुनिधि। प्रिंस लेट आए थे क्या आज? प्रिंस राठौर? नो मैम। चलो प्रिंस बताएगा फिर कैसे किया प्रिंस। मैम रिलेटिव लोअरिंग को x मान लिया और मैम पी नॉट ए 35 दे रखा था, x/35। और मोल फ्रैक्शन निकाल लिया सोल्यूट, ऐसे किया? यस मैम। क्या सभी बच्चे ने यही अप्रोच किया है क्या? गर्व, सुनिधि, अभिषेक, वशिष्ठ बताओ। आदित्य, आदित्य 3 है क्लास में। आपको क्या बोला है? रूम टेम्परेचर पे डाइल्यूट सॉल्यूशन यूरिया का प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो 0.60 ग्राम ऑफ यूरिया कितने में मिलाया है? 360 ग्राम वाटर में निकाला, मतलब डाला है, मतलब नॉन वोलेटाइल तुम डाल रहे हो वोलेटाइल में। तो वो कह रहे हैं वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? तुम्हें क्या निकालना है बोलो? लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? P नोट माइनस PS, दिस इज योर लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर मैं P नोट से डिवाइड कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो। फिर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, हाँ ऐसे निकालो। चलिए, गिवन मास दिया हुआ है सोल्यूट का, बताओ कितना है? तुम ही बताओगे मेरे को, बताओ। 0.60। और मोलिकुलर मास कितना है? 60। गिवन मास बताओ सॉल्वेंट का? 360। 360। और ये कितना होगा? 18। 80। बस सोल्व कर लो। P नोट माइनस PS कितना निकाल लोगे यहाँ से? 0.017 आ जाएगा। PS मत निकालना, पूछ देखो क्या रखा है। बन की बात? लक्ष्य नोट माइनस PS अपॉन में आपने क्या लिखा है मैम? ये 35 है, दिया हुआ है ना अपने को। कहाँ P नोट की वैल्यू बताओ। ठीक है, P नोट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ना, एंड द हियर द सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है साहिल? यस मैम। लक्ष्य जी हो गया? गौरी, आदित्य, सुजल, सुजल हो भी गया? कहाँ है? एंजल? यस मैम। वो तुम लोगों ने हाथ क्यों खड़े किए हैं? ये बताने के लिए कि हो गया या कुछ पूछना है?
बताने के लिए कर रहे हो गया तो थम्स अप दे दो। चलो 2022 के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 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 ठीक है जिसका हो गया 2022 के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन को रीड करो सारे बच्चे और देखो क्या क्या समझ में आ रहा है वो लिखते जाओ अपनी नोटबुक में। आदित्य बस समझ गई मैं, हो गया तुम्हारा, ये क्वेश्चन करो। पहले पढ़ो और देखो क्या समझ में आ रहा है और अपनी नोटबुक पे लिखो उसको। ईमा हो गया है क्या आपका? आर्यन हो गया? क्या बात है, जल्दी हो गया। मीनाक्षी माइक म्यूट बेटा, ध्यान रखो बच्चों। क्या आ रहा है क्या किसी का कोई आंसर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सुनिधि कितना आ रहा है? 5.55 आ रहा है क्या? 5.56 आ रहा है, ठीक है। क्या समझ में आया इस क्वेश्चन को देख के देखना एक बार। व्हेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड ए 50/9 आ रहा है ठीक है देखते हैं। When a certain amount of solid A is dissolved in 100 gram of water to make a dilute solution, dilute solution की बात हो रही है, ठीक है। The vapor pressure of solution is reduced, ध्यान से देखो क्या लिखा है, जो solution का वेपर प्रेशर है वो क्या हो चुका है, is reduced to half of that of pure water, यानी कि यही वो बोल रहा है, देखना यही बोल रहा है, बताइए। Yes ma'am. यही बोल रहा है भाई, यही बोल रहा है। पी नोट कितना दिया हुआ उसने 23.76 एंड आपको बोल रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने मिलाए गए होंगे। तो फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे जो मैंने बताया अभी, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे वाला सोल्यूट नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि उसने खुद बोला है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए निकालो, ठीक है। तो देखना क्या होगा, पी नोट माइनस ये कितना हो जाएगा पी नोट बाय 2 और ये हो जाएगा पी नोट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सॉल्वेंट के मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास यानी कि 100/18, ठीक है। चलिए अब ये कितना बन जाएगा देखना, 2 पी नोट माइनस पी नोट बाय 2, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना, बोलो। यस मैम। तो बस इसको लिख लो डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 100/18 और तुम्हारा आ जाएगा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो यस मैम। तो ये कितना आ रहा है अपना सोल्व करने पे, 2.75 करके कुछ आया। 100/36 ये आ रहा है, 2.77 कुछ आ रहा है ना। तो इसको क्योंकि ये जेई में इंटीजर बेस्ड सवाल था तो क्या लिख के आओगे यहाँ फिर 3, समझे। आर्यन तुम्हारा अलग आ रहा था बेटा आंसर,
एक बार चेक करना कहाँ मतलब चेक कर लेना कहाँ गलती हुई है, ठीक है। इंटीजर बेस्ड है तो आपको अप्रोक्स आंसर में से कोई पूछ भी रहा था शायद, अगर तुम पूछ रहे थे ना अप्रोक्स में आंसर आता है तो आपको इंटीजर वो करना है। डाइल्यूट केस नहीं लिया था, देखो अगर यहाँ पे मेंशन ना होता ना डाइल्यूट तो तुम लेते डिनोमिनेटर में, ठीक है, लेकिन अब उसने ना स्पेशली मेंशन कर दिया डाइल्यूट, ठीक है, तो फिर वो तुम नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो हाँ इसमें डाइल्यूट केस दे रखा था, अगर नहीं दिया होता तो कैसे निकालते, क्योंकि इसमें ना वेट दे रखा है जो सोल्यूट है, ना ही उसका मोलर मास। देखो इसमें ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है गौरव तुमने। देखो अलग एक टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं, जब मैं अभी आगे कराऊंगी ना तब तुम्हें बताऊंगी। अगर उसने मान लो डाइल्यूट, वैसे तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है, लेकिन ना ये ध्यान रखना डाइल्यूट सॉल्यूशन हम कैसे डिसाइड करते हैं, जब हमें पता हो कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर मान लो वो हमें यहाँ पे तो लिख के दे रहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब पक्का जो सोल्यूट के मोल है वो सॉल्वेंट के मोल के कंपैरिजन में बहुत कम है, तुम यहाँ से चेक भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं लिख के देता और तुमसे निकलवा लेता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या तुमसे ये निकलवा लेता कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड किया है, तो इन दैट केस आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको नहीं पता सोल्यूट के मोल वहां पे कितने हैं, तो उस केस में नेग्लेक्ट मत करना। लेकिन इसमें ऑलरेडी आपको दिया हुआ है तो फिर आपको कंसिडर करके चलना कि सोल्यूट के मोल्स कम हो, ठीक है गौरव, ऐसा क्वेश्चन मैं भी कराऊंगी, ठीक है जी। ठीक है मैम। आगे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, देखना क्या पूछा है इसमें, पहले तुम रीड करो फिर मैं बताती हूँ। अच्छा सवाल है, अभी रिसेंट ही ईयर में पूछा है जेई में। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज हो गया बाय, अब तुम्हें ना यहाँ पे थोड़ा टर्म समझनी पड़ेगी। अगर एग्जामिनर लिख के देते डिक्रीज बाय या लिख के देते लोअर्ड बाय, इधर देखो इधर इधर, इसका मतलब वो किसकी वैल्यू दे रहा है, कौन बताएगा? मैम उसके रिलेटिव वेपर प्रेशर की। P नॉट माइनस PS। नॉट माइनस PS। माइक म्यूट करना पलक। हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, जब भी वो अगर लिखता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय या लोवर्ड बाय, इसका मतलब वो किसकी वैल्यू दे रहा है, बता रहा है P नॉट माइनस PS की, जो आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे इतना डिक्रीज हो रहा है। फिर वो कह रहे हैं इस सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का वो कितना दिया हुआ है तुम लोगों को, बताओ। 0. कितना दिया? 0.2। सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा फिर? 0.8। आपको बताना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है जब वेपर प्रेशर में डिक्रीज कितने का होगा, 16.2, मतलब इतना हो जाएगा। तो क्या करें, लगाएं फिर फॉर्मूला, बोलो। मैथ को दिया हुआ है, ठीक है, सोल्यूट का कितना है 0.2, तो यहाँ से P नोट निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 27, बोलो डी आ रहा है क्या? यस मैम। फिर P नोट माइनस PS बाय P नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना हो गया बताओ, 16.2, और ये मैंने 27 निकाला। तो 16.2 बाय 27 कितना आ गया है तुम लोगों का? मोल फ्रैक्शन तो उसका वो सॉल्वेंट का पूछा है ना। अरे बाबा सोल्यूट का निकाल के 1 में से माइनस कर देना ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.6 आ रहा है ये, ठीक है। तुमसे सॉल्वेंट का पूछा है, 1 में से माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है। किसका आ गया एक बार बता दो मेरे को। सुनीति का आ गया, श्रुति प्रिंस राठौर, ओके। अब मेरे को ना सरनेम से बुलाना पड़ेगा, एक नाम के बच्चे,
एग्जाम से काफी बच्चे हैं क्लास में। रकीमा का आ गया है, पूनम का आ गया है, और ट्राई करो कि अपने नेम से ही ज्वाइन कीजिए। मीरा, अच्छा नैतिक का आ गया है, हर्षित का आ गया है, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करें। देखो वही क्वेश्चन है गौरव, अभी तुम पूछ रहे थे ना मेरे से, देखो वैसा वाला ही सवाल है। Calculate the weight of urea must be dissolved in 400 ग्राम of पानी so that the final solution has vapor pressure 2% less than the pressure of pure water. समझ आया क्या स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है ये, कि सॉल्यूशन का जो फाइनल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या है, 2% लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यानी कि पी नोट माइनस 2% यानी कि 2/100 ऑफ प्योर वाटर। बस यही समझना था इसमें। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, यूरिया के गिवन मास ऑफ यूरिया बाय मोलर मास, गिवन मास ऑफ यूरिया, मतलब जो बेसिकली हमें निकालना है बेसिकली इसमें 60 प्लस 400/18। बोलो। यस। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये इसको सोल्व करो, 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा। तो इसको तुम्हें सोल्व करना बेटा। मैम ये 0.98 हाँ 0.98 कैसे हुआ? पीएस की वैल्यू ये है ना बेटा, आ गया। ठीक है मैम। तो 1 माइनस 0.98, इनको सोल्व करो, इनको सोल्व करो, और बेसिकली यहाँ पे मास ऑफ यूरिया आ जाएगा तुम लोगों का। सोल्व करो इसको, मैं भी करती हूँ साइड में। तो पी नोट भी तो लिखा जाएगा इसके साथ में। अरे हाँ, तो ये कितना आ गया, 0.02 पी नोट ना, डिवाइड में पी नोट है तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, अब x/60, x/60 प्लस 400/18, ये तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, करो इसको सोल्व और मेरे को बताओ कितना आ रहा है आंसर इसका। कितना आ रहा है आर्यन? 20/3 नहीं, ये तो नहीं है बेटा इसका आंसर, ये नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 27 के आसपास। हाँ सुनिधि आ रहा है, हाँ 26 पॉइंट, हाँ ठीक है। तो उसको क्योंकि इंटीजर बेस था ये सवाल, तो यस 26.6 को क्या लिख दोगे आप, 27 लिख दोगे। तो 3 बच्चों का यहाँ पे मुझे दिख रहा आता हुआ, बाकी बच्चे भी करिए। ठीक है ठीक है, तो जितने बच्चों का 26.6 आ रहा है, क्या उन्होंने यही इसी को ही सोल्व किया है क्या, जो मैंने लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, जो मैंने लिखा है उसी को ही सोल्व किया है क्या, कंफर्म करो। साहिल, साहिल है क्या क्लास में? सुनिधि, यस मैम। इसी को ही लेके सोल्व किया है क्या? यस मैम। ठीक है,
ठीक है, तो आपका 26.6 आ जाएगा अराउंड जितना भी। तो आपको वो क्या करना है, राउंड ऑफ करके फिर 27 वहां पे लिख के आ जाना है। ठीक है, हो जाएगा। मतलब मेन आपको क्या करना था, ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा, तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। चलो, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, देन आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। आइए इधर आइए। आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, आरएलवीपी का ये बताया था। बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, एक काम कर रही हूँ मैं ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नीचे भी। मैम क्यों कर रही हूँ, अभी बताती हूँ क्यों कर। अब मुझे ये बताओ, मोलैलिटी अपनी क्या हुआ करती थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता था ना। यस मैम। और ग्राम में होता था तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर। तो मुझे ये बताओ, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए ये वाले, ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया ग्राम में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मतलब ये वाली चीज मेरी क्या बन गई, ध्यान से देखना, ये वाली मोलैलिटी बन गई, जिसको मैंने ब्लू से सर्कल किया, जिसको मैंने ब्लू से किया है, हाईलाइट किया है, क्या वो मोलैलिटी बन चुकी है मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. तो पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट लिख दो, ये मोलैलिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000। मैम ये जो 1000 है मैम वो सपोज किया है या मैम वो कैसे आया मैम 1000? मैंने पता क्या किया, मैंने आरएलवीपी को मोलैलिटी के साथ रिलेट करने के लिए ये बताया तुम्हें कि 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना फिर फॉर्मूले पे, है ना। हाँ, तब तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। आरएलवीपी का फॉर्मूला मैंने रिलेट कर दिया किससे, मोलैलिटी से। ठीक है, अब कोई मुझे ये नहीं कहेगा मैम अभी तो आप कह रहे थे आरएलवीपी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो अभी भी वही मैं बोलूंगी, ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, नाउ अब हम ये क्वेश्चन को और आराम से कर सकते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला हुआ है कितना, इतना, मोलैलिटी बताना। अब तुम सीधा बताओ, क्या ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं बन गया? यस। बस मोलैलिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। कितना दिया हुआ है ये, 0.0125। मोलिकुलर मास कितना होता है सॉल्वेंट का, 18। पानी है ना, देखो लिखा होगा यहाँ पे कहीं एक्वस लिखा हुआ है। 1000 यहाँ चला जाएगा, मोलैलिटी आ जाएगी। कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो गई। 7 आ गया। सेवन या 0.7? 0. सुनिधि हाथ से करना है मेरा बेटा, डोंट यूज कैलकुलेटर। आई कैन यूज द कैलकुलेटर बट आप लोग नहीं कर सकते हो। आप बेशक अप्रोक्सीमेटली निकाल लो, इट्स ओके, बट ट्राई करना कि आप उससे करो। तो 0.69 के आसपास आ रहा होगा, उसको आप राउंड ऑफ करके 0.7 लिखते हैं। ठीक है, तो आपका मोलैलिटी आ गया। ठीक है जी, बोलो। अब ये मैंने कितने क्वेश्चन कराए तुम्हें, 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन मैंने तुम्हें इसके करा दिए। अब तुम्हें मैं 10 से 12 क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, कल का दिन है तुम लोगों के पास। ठीक है, तो आप कर सकते हो वो आराम से। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस दूंगी और कुछ और अच्छे लेवल के भी दूंगी क्वेश्चन, तो उसको ट्राई करिएगा। अब क्लास खत्म नहीं हो रही है, रुक जाओ एक बार। हाँ, भागने की लगी रहती है तुम लोगों को।
1 घंटा 5 मिनट में ही ऐसे थक जाते हो, और ये तो फर्स्ट क्लास है। अपनी ना आदत बना लो तुम लोग। इंस्टाग्राम कितना चलवा लो तुम लोगों से, फेसबुक कितना चलवा लो, पूरा पूरा दिन बैठ जाओगे उसके ऊपर। क्लास को 10 मिनट टीचर एक्सटेंड कर दे तो पता नहीं क्या मच जाता है। गैस बंद कर दूं? नहीं, खुले रहने दो थोड़ी देर राहुल। ठीक है, देखो थोड़ा सा देख लो। तुम्हें एक चीज ये समझ में आ गई कि अगर मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालूंगी सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर कम होगा, है? अरे बोल दो। Yes, ma'am. यस मैम। शाबाश, चलो बोले तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया। ठीक है, मान क्या लो। उससे भी पहले मेरे को ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का मैंने डेफिनेशन क्या बताया था एक दिन तुम्हें? अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब तुम्हारा लिक्विड बॉयल करेगा, यही बताया था मैंने तुम लोगों को। हाँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुम लोग कहते हो मैम 100 डिग्री होता है। ये 100 डिग्री कब होता है? जो वाटर का वेपर प्रेशर है जब वो बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के जब वो बराबर हो जाएगा उस टाइम पे वो बॉईल करेगा, उस टाइम। ठीक है, वो ये टेम्परेचर दिया हुआ है। एक बार बताओ, अगर मैंने पानी में नमक डाल दिया, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अब मैं पानी में क्या डाल रही हूँ? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रही हूँ, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मैम आपने बोला कि एक बार फिर से बोलना। मैं बोल रही हूँ पानी में अगर तुम नमक डाल दोगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अरे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दो ना, ठीक है, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब उसको बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच करने के लिए तुम्हें ज्यादा हीट करना पड़ेगा। यस और नो? Yes, ma'am. बस तो खत्म कहानी, यही तो था। तो अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, तुम पानी में नमक को डाल देते हो तो इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेट्स से 101 या 102 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है? बढ़ गया है। क्या हो चुका है? बढ़ गया है। तो इसी को ही तो हम क्या बोल रहे हैं? एलिवेशन इन BP। यानी कि when a non-volatile solute is added to volatile solvent, then the vapor pressure of solution decreases, or you can say boiling point increases. This is your elevation in boiling point. ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन वगैरह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे और क्वेश्चन करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, और मिक्स्ड क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी जिसमें एग्जामिनर तुम्हें RLVP का भी कुछ पूछेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे भी कुछ पूछेगा, और फिर हम वो मिक्स्ड क्वेश्चन भी क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ठीक है, और DPP दूंगी। आ रही हूँ गौरव, DPP मैं तुम लोगों को दूंगी, एक दिन ले लेना, इट्स ओके, लेकिन मुझे वो सोल्व करके चाहिएगा। अब ये मत सोचो कि मैम हमें बोलेंगी पर्सनली कि करके दो हम तभी करके देंगे, ऐसे नहीं होगा। हाँ बेटा, जो लोग मेरे को करके दे रहे हैं मैं उनका देख दे रही हूँ। ठीक है, जैसे मुझे टाइम लग रहा है मैं सबका देखती हूँ बेटा, जो मुझे करके देते हैं, और मैं ये भी देखती हूँ कि आप लोग किस तरीके से करके देते हो। ऐसा नहीं कि आपने मुझे भेजी फोटो और मैं बस इग्नोर मार दी, खत्म ना। एक एक बच्चे का मुझे पता चल रहा है कि कौन खुद से कर रहा है और कौन मेरा भेजे गए सॉल्यूशन में से देख रहा है। तो मुझे सबका मालूम है, तो प्लीज अपने मतलब ईमानदारी से